हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए यूएसडी आईएनआर का चार्ट का एनालिसिस हम करें तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। मैंने जो लिया है ये 29 ऑफ अगस्त के फ्यूचर का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ये जो मैंने काउंटिंग यहाँ पे ली है, ये काउंटिंग आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से लेनी स्टार्ट की। ये जो हाई लगा था आपका 82.97 अप्रॉक्सीमेटली 83 के आसपास का, जो कि आपका 22 ऑफ मई था। तो यहाँ से हम इस काउंटिंग को कंटिन्यूएशन में ला रहे हैं। तो अगर हम इस काउंटिंग को देखें तो यहाँ आपको 5 मूव का फॉर्मेशन दिखेगा। तो 1, ये 2, ये आपका थर्ड मूव बना, ये आपका फोर्थ, और देन आफ्टर यहाँ से जो फॉल आया ये फिफ्थ। तो अगर हम इसे 5 मूव में लें और हम ये देखें तो जो जनरली ए का जो नेचर होता है वो 5 मूव का होता है, तो हम इसे ए कंसिडर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो फॉल था ये ए का फॉर्मेशन था। जो बी का मूव है इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मूव देखने को मिलेगा। ये जो बी है ये रिट्रेसमेंट लगभग 81% के ऊपर के आसपास से ये बी का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर जो सी है ये भी हमें 5 मूव में देखने को मिलेगा। 1, 2, ये आपका थर्ड वेव बना जो लॉन्गेस्ट था। यहाँ पे आपका ये आके ए बी सी करके ये आपका यहाँ पे फोर्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल था ये आपका फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो इट मीन्स कि ये ए बी सी के नेचर में आ रहा है, तो यहाँ पे सी कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ से जो मूव बनना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये डबल करेक्शन में एंटर करता है तो इट मीन्स कि ये ए बी सी का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये पूरे मूव को हम ए काउंट करेंगे, ये जो पूरा पैटर्न है। देन आफ्टर यहाँ से हमें हो सकता है कि एक बी का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे। देन आफ्टर अगर और करेक्शन में आना है तो अगर यहाँ पे बी का फॉर्मेशन होता है तो देन यहाँ से फिर सी का मूव बनेगा, जो कि 5 मूव में नीचे को बनेगा अगर ये डबल करेक्शन में एंटर करता है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें ये देखना है कि ये डबल करेक्शन में है या फिर अब जो इसका ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो आपका ए से लेके बी के बीच का एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस ट्रेंड लाइन को हम कॉपी करेंगे और सेम ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे लाके यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मेशन हुआ है ए का, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हम ला के रख देंगे। तो अब हम इसके बाद ये काउंट करेंगे कि ये जो फॉल है यहाँ से यहाँ तक का फॉल, ये फॉल कितने टाइम पीरियड में आया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फॉल है ये 91 कैंडल्स में बना है। अगर हम 1 आवर का चार्ट ले रहे हैं तो मतलब 91 आवर्स में ये आपका जो है ये फॉल आया है। तो इट मीन्स कि अगर इसे इम्पल्स में मूव करना है या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना है तो फिर यहाँ पे ये आपका 45 कैंडल या 46 कैंडल में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो ये फॉल यहाँ एंड हुआ, तो लगभग 45 कैंडल अगर हम देखें तो 45 कैंडल आपका यहाँ होता है। इट मीन्स कि 1 अगस्त से पहले पहले इसको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और जो डॉलर है अब ये यहाँ से एक नया हाई लगाने की तैयारी करेगा। बट अगर इससे ज़्यादा टाइम लेता है और ये यहाँ तक आता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि ये डबल करेक्शन में एंटर होगा। और डबल करेक्शन में एंटर होगा इट मीन्स कि फिर हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए नहीं देखेंगे, फिर हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे। तो कल के लिए अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम फीबो लगा के देखेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो आपका बी का फॉर्मेशन है ये कहाँ तक हो सकता है। तो इस स्विंग हाई से लो का हम यहाँ पे अगर फीबो लगाते हैं तो अगर ये जो फॉर्मेशन है ये आपका 38% पे हो सकता है, 61% पे हो सकता है, तो आपका लगभग या फिर 81% पे ये फॉर्मेशन यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो 8250, 8274 और 8222 तक का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमारा कल के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि कल अगर मान लीजिए डॉलर फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है और इस स्विंग के ऊपर ये निकलता है, तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा प्राइस एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। इस स्विंग के नीचे का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। जो टारगेट है हम 1:2 के लिए पोजिशनली प्लान करेंगे, तो माइट भी हमें 1 दिन 2 दिन के अंदर ये टारगेट देखने को मिले। ये तो पहला सिनेरियो हो गया। अगर मान लीजिए कि ये 38% के ऊपर डिसाइसिव क्लोज हो जाता है तो फिर हम आराम से इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फिर हमें 50% और 61.8% का टारगेट देखने को मिल सकता है। और राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लॉजिक, ये वीडियो समझ में आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।